नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है साइक्लोन का अपडेट से जुड़ा और इस समय क्या संभावना दिख रही है आने वाले समय में। दरअसल अगर हम आज की स्थिति देखें दोस्तों, तो आज अभी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई सिस्टम अभी प्रोमिनेंटली नहीं फॉर्म हुआ है, जो आने वाले समय में जिसकी संभावना जताई जा रही है कि साइक्लोन एक बन सकता है अरब सागर के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के आसपास। और अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार लगभग 5 जून को यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा। 5 जून को जब सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा उस समय मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूं, किस तरह के टेम्परेचर की संभावना है। समुद्र की सतह का तापमान बहुत मायने रखता है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, बाकी कंडीशंस भी हैं। तो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वो 30-31 डिग्री के आसपास, ये मध्य क्षेत्र जो है इन भागों में 30-31 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बना हुआ है। और 5 जून को भी लगभग इसी रेंज में यहाँ पर टेम्परेचर रहने की संभावना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइक्लोन फॉर्मेशन सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा 7 जून के आसपास। उस दौरान यहाँ पर टेम्परेचर घटने लगेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर घट करके 28-29 डिग्री के आसपास आएगा जब साइक्लोन फॉर्म होने का यहाँ पर समय शुरू होगा। ये साइक्लोन फॉर्मेशन का एरिया है। आप देखिए, ये लो प्रेशर बनेगा 7 जून को, तो यहाँ पर 29 डिग्री पहुंच रहा है टेम्परेचर। और 8-9 जून की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो ये 28 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंच जाएगा, 27 डिग्री पहुंच जाएगा। 26 से 28 डिग्री 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर साइक्लोन के बनने के लिए अनुकूल माना जाता है। यानी कि समुद्र की सतह का जो तापमान है वो अगर 27 से 29-30 डिग्री के बीच में रहता है, बेसिकली 26 से 29 माना जाता है, लेकिन 27 से 30 डिग्री के बीच में भी रहता है तो साइक्लोन बनने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होती हैं। तो तापमान जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर साइक्लोन बन सकता है। और इसी दौरान आप देखिए, देश के बाकी तमाम इलाकों में हीट वेव का प्रकोप रहेगा। अभी आप एक तरफ मानसून के आने का इंतजार कर रहे हैं और एक तरफ पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में दक्षिण से लेकर मध्य तक बारिश जहाँ बढ़ने वाली है। केरल में जल्दी ही, समय से नहीं, थोड़ा देर हो रहा है मानसून के आगमन में, लेकिन जल्दी ही मानसून का आगमन होने वाला है। इसके बावजूद देश के तमाम उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप अभी देखने को मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि गर्मी इस बार नहीं पड़ी है, अभी इंतजार करिए, मानसून ने दस्तक नहीं दी है। और इस बार तो एल नीनो भी है, खतरा भी है एल नीनो की वजह से कम बारिश का। हालांकि आईओडी इसको बचा लेगा ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन कितना बचा पाएगा ये तो वक्त बताएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन विनर बनता है और कौन हमारे लिए राहत की बात लेकर आता है। अगर आईओडी प्रभावशाली बनेगा, आईओडी एल नीनो के प्रभाव को कम कर सकेगा, सप्रेस कर सकेगा, तो निश्चित तौर पर विनर यहाँ पर होगा आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल। और इसकी वजह से भारत का मानसून पॉजिटिव होगा, बेहतर होगा सामान्य से। और इस दौरान अगर आईओडी की बात मैं करूँ तो शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं कि जब आईओडी की वजह से, इंडियन ओशन डायपोल की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से एल नीनो ईयर्स में बारिश मानसून में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा होती है, तो उस दौरान ज़्यादा अच्छी बारिश देखने को मिलती है इन पश्चिमी क्षेत्रों में। यानी गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, इन भागों में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। बाकी उत्तर भारत और पूर्वी तथा मध्य भारत के पूर्वी इलाके और पूर्वोत्तर राज्य, इन भागों में एल नीनो के साल में, एल नीनो वर्षों में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ 7 जून को किस तरह से यहाँ लो प्रेशर डेवलप हो सकता है। और ये लो प्रेशर जब डेवलप होगा तो इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आप देखिए, इसके चलते यहाँ पर जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो हवाएं हैं पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, वो लगातार पहुँचने लगती हैं। और ऐसे ही हवाओं के बढ़ने के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन में, यहाँ तक कि सूरत तक का जो पश्चिमी घाट है, इन भागों में धीरे धीरे 7, 8, 9, 10 जून के दौरान यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव रहेगा काफ़ी बढ़ जाएगा। आप में से कई मित्र कह रहे हैं कि 10 जून को, 11 जून को मुंबई में मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन अभी तो ये भी साफ नहीं हुआ है कि क्या 8-9 जून तक केरल में मानसून पहुंचेगा। अगर मैं बादलों के फीचर की बात करूं तो आने वाले कम से कम 3-4 दिनों तक, कम से कम मेरा अनुमान है कि 7 जून तक तो फिलहाल मानसून केरल में दस्तक नहीं दे रहा है। और यहाँ तक कि 8 जून को हो सकता है कि 9 जून को अनाउंसमेंट हो जाए। 9 जून को इसलिए अनाउंसमेंट हो सकती है क्योंकि उस दौरान हवाओं की जो गति है, हवाओं का जो क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बादल हैं, बादल उस दौरान उतने अधिक नहीं रहेंगे, तो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन की जो पैरामीटर है वो यहाँ पर मेट नहीं करेगा। तो ऐसे में संभावना बहुत कम रहेगी मानसून के अनाउंसमेंट की। लेकिन
अगर यहाँ पर दस्तक देता है तो मॉनसून, मुझे लगता है कि मेट डिपार्टमेंट जो मॉनसून की पश्चिमी शाखा होती है, वेस्टर्न एंड ऑफ नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून होती है, उसको जल्दी से आगे बढ़ाएगा मुंबई की तरफ। यानी कि मुंबई में हो सकता है जो 15 जून के आसपास की समय सीमा है उस दौरान तक पहुंच सकता है, लेकिन बाकी जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र हैं, इंटीरियर और पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस हो सकती है। और अभी भी इस तूफान के, संभावित तूफान बिपरजॉय के, अभी ट्रैक को लेकर के बहुत स्पष्ट इंडिकेशंस नहीं है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बन जाएगा और जब ये आगे मूव करेगा तो ECMWF अभी ज़्यादातर गुजरात, सौराष्ट्र की तरफ दिखा रहा है इसका ट्रैक, और क्लोज टू वेस्टर्न घाट ये पैरेलली मूव करेगा, आगे बढ़ेगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो उस दौरान जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है या पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। 9-10 जून से काफ़ी बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी और गुजरात तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर लैंडफॉल गुजरात में करता है ये, तो निश्चित तौर पर गुजरात में तमाम जगहों पर काफ़ी तबाही मचा सकता है। 12 जून के आसपास ये मुंबई के ऊपर, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश इसके प्रभाव से बढ़ जाएगी। और सूरत से वलसाड़, नवसारी से लेकर पोरबंदर तक इस सिस्टम का प्रभाव लगातार प्रभावशाली ढंग से दिखाई देने लगेगा। और ये सिस्टम अगर ये ओमान भी जाता है तब भी गुजरात और पश्चिमी घाट को प्रभावित करते हुए ही आगे बढ़ेगा। और इसी दौरान जब ये फॉर्म हो जाएगा, जब केरल में मानसून आ जाएगा, तब यहाँ पर आगे मानसून में प्रगति अच्छी होगी। लेकिन इसी दौरान विडंबना ये है कि तमाम और राज्यों को काफ़ी असहनीय गर्मी देखने को मिलेगी। तो अभी कूलर और AC बंद करने का समय नहीं आया है, तैयार रहिए, अभी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जब तक कि मानसून ना आ जाए, मानसून के अच्छे स्पेल देखने को ना मिलें उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, और दोनों चैनलों को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ मीडिया मंच पर मौसम के अलावा, मौसम की जो खबरें होती हैं उनके अलावा कुछ और भी अपडेट आपके लिए लेकर आता हूं। और आप देखें, अपनी प्रतिक्रिया इन वीडियोज़ पर ज़रूर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब आप कर ही रखे हैं, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।